नदी के दाहिनी ओर स्कॉटलैंड में पार्थ नामक नगरी में फौजी छावनी के पास अपनी झोंपड़ियां बनाकर दो गरीब विधवाएं रहती थीं। एक का नाम था एनी, दूसरा का नाम मालय। इन दोनों में बहुत प्रेम था। मजदूरी करने साथ साथ जाती और साथ भोजन बनाती। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी पर थी संतोषपूर्ण। मृत्यु राजा और रंग का भेद नहीं पहचानती। मालय को निमोनिया हुआ और एक सप्ताह बीमार रहकर मर गई। अब एनी अकेली थी। कई दिन उसे बड़ा दुख रहा, फिर आखिर उसे संतोष करना पड़ा। वह अकेली मजदूरी करने जाती और अकेली ही सो जाती। अब अकेलापन भी उसे अखरता न था। एक रात एनी बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक मालय वहां आ खड़ी हुई। एनी ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि यह तो मालय ही है। बेचारी बुढ़िया बहुत डरने लगी। मालय ने कहा, एनी डरो नहीं, तुम समझती हो कि मैं मर गई हूँ, पर मृत्यु के बाद भी मैं जीवित हूँ। तुम्हें कोई कष्ट देने नहीं आई हूँ, किंतु एक विनम्र प्रार्थना करती हूँ। यदि उसे स्वीकार कर सको तो बहुत कृतज्ञ होंगी। एनी को हिम्मत बंधी और साहस करके पूछा, हाँ कहो मालय, क्या कहती हो? मालय की छाया मूर्ति ने कहा, मेरे ऊपर तेरे आना कर्ज है, सो तुम उसे चुका देना, क्योंकि बिना उस ऋण के चुकाए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुमसे चुकाने के लिए इसलिए कहती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे पुराने बर्तन कपड़े भी तो रह गए हैं, जो तेरे आने से कम कीमत के नहीं हैं। इतना कहकर मालय अंतर्धान हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल ही एनी उठी और रात की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बटुए में तेरे आने रखकर घर से बाहर निकली। यह पैसे किसे देने हैं, यह तो उसे याद ही ना था। या तो मालय ने ऋणदाता का नाम बताया ही नहीं था, या बताया था तो वह भूल गई थी। अब क्या किया जाए? एनी बड़ी दुविधा में पड़ गई। सोचते सोचते एक विचार उसे आया कि किसी अध्यात्मवादी पादरी के पास चलना चाहिए। वह अपने एक परिचित रेवेंडर चार्ल्स के मकान पर पहुंची और उनसे सब वृतांत कह सुनाया। पादरी बड़े दयालु और सहृदय सज्जन थे। उन्होंने इस संबंध में दिलचस्पी दिखाई और ऋणदाता की तलाश करने के लिए एनी के साथ चल दिए। उन्होंने ढूंढा कि किस किस से यह उधार लिया करती थी। आखिर एक मोंटी का पता मालूम हुआ, जिससे वह आटा दाल खरीदा करती थी। पादरी उसी के पास गया और पूछा कि मृतक मालय से तुम्हारा कुछ हिसाब किताब तो शेष न था? मोंटी को जवानी कुछ याद न था। उसने हिसाब बही में ढूंढा तो उसमें मालय के नाम तेरे आने लिखे हुए थे। पादरी चार्ल्स ने मोंटी को वह पैसे चुका दिए। फिर मालय की छाया मूर्ति को कभी किसी ने नहीं देखा।